गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूटी फिजिबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट प्रॉब्लम 34 करने जा रहे हैं। तो एक मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन में और पीस वाइज को डिफाइन कर लेते हैं, तो ताकि हमें इसकी लिमिट निकालना आसान हो जाए। हमें बताना है कि किस किस पॉइंट पर इट इज कॉन्टिन्यूअस है। तो ठीक है, इसके लिए देखो, एक तो आपको एक चीज और यहाँ सीखने को मिल रहा है। ये सीखने को मिल रहा है कि यह पूरा का पूरा मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पीस वाइज फंक्शन में। तो इसके लिए इसका वर्किंग रूल यहाँ बनाने जा रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप ज्यादा समझिए, बाकी लिमिट निकालना आपको आने लग गया है। ये x है, इसको ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बनाइए। और दूसरा क्या है यहाँ पर, एक तो ये हो गया, एक है x प्लस 1, इसको भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आप बनाइए। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1, यानी दो पर, इस पर और इस पर। ठीक, इसके लिए एक आप नंबर लाइन बना लो और यहाँ पर पॉइंट आप 0 दिखा लो और यहाँ पर एक पॉइंट आप -1 दिखा लो। अब हम देखते हैं कि फंक्शन, इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी जब x -1 से छोटा होगा। जब x की वैल्यू -1 से छोटा होगा तो x इज लेस देन -1। तो आपका मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x है और माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 है। देखो अच्छे समझो, जब x की वैल्यू -1 से छोटी कोई भी वैल्यू चली जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए -1 से छोटी वैल्यू के लिए, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो मॉड साइन जब हटाते हैं तो आगे माइनस लग जाएगा। ठीक, ये माइनस लग गया। इसी तरीके से ये भी है, जब x से छोटी वैल्यू लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी नेगेटिव देगा। तो जब ये नेगेटिव देगा तो इसके भी आगे क्या होगा, इसके भी आगे माइनस लग जाएगा x प्लस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -x और माइनस हो जाएगा प्लस x प्लस 1, x से x कट गया, क्या वैल्यू आई 1 आई। तो अब हम इसको पीस वाइज डिफाइन करने के लिए इसको ये एक तो ये डिफाइन हो गया 1, लेकिन ये कब होगा, इफ x इज, किस पे निकालेंगे, इज x इज लेस देन -1। ठीक, ये निकालिए। अब हम इसके और इसके बीच में निकाल लेते हैं, इसके और इसके बीच में। तो आइए देखते हैं इसके बीच में कैसे निकालते हैं। तो इसके बीच में निकालने के लिए -1, x -1 से बड़ा और 0 से छोटा, इस पे निकालेंगे। ठीक, बात समझ में आई है? यही तो कह रहा था ना, -1 के इक्वल हो या -1 के बीच में हो, तो ये तो सिंबल हो गया, ऐसे तो लिखेंगे। तो हाँ, अब देखो इसमें अगर -1 और 0 के बीच का अगर कोई भी हम एक वैल्यू ले ले, मान लो हाफ ही ले लेते हैं, तो भाई -1 और 0 के बीच में तो नेगेटिव होगा ना। अगर नेगेटिव हाफ ले लेते हैं तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसका आगे माइनस लग जाएगा। अच्छी बात है, माइनस लग गया। और जब इसमें आप माइनस हाफ करोगे नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो इसको हम सॉल्व करना, मान लो इस पर हम माइनस हाफ नीचे करें तो -12 प्लस 1 मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव के लिए तो प्लस ही रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -x और -1। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो -2x -1। तो ये पीस वाइज ये डिफाइन हो गया, -2x -1। और इफ ये हाफ जो हम आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, नहीं तो आपको कि ये हाफ कहां से है। हाँ, इसी के बीच को एक पॉइंट ले लिया, तो ये कब होगा, ये इस कंडीशन पर, तो -1 x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। हाँ, अब देखो, अब बच गया इधर x ग्रेटर है तो क्या होगा, अगर जब ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ग्रेटर के लिए आइए ग्रेटर के लिए देखते हैं, x इज ग्रेटर देन 0। भाई x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ही होगा, ये पूरा पॉजिटिव ही होगा, तो -x प्लस 1, तो प्लस 1 का है, माइनस साइन करोगे तो ये हो जाएगा, ये कट गया, ये -1 देगा, -1 आएगा। इफ x इज ग्रेटर देन, इस पे
0 पे। क्लियर हो गया? ठीक, ये यहां तक है। और अब आगे देखते हैं। तो ये तो यहां तक हमने निकाल लिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप समझ लो। तब कभी भी मॉडुलस फंक्शन को आप पीस वाइज फंक्शन नहीं, आप पीस वाइज फंक्शन में आप कुछ नहीं सोच रहा है, आप दसियों प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हो इस पर। तो देखो ये फंक्शन कहाँ अपना चेंज कर रहा है, -1 पर और 0 पर। तो 0 और 1 पर चेक कर लेते हैं, काम खत्म। तो हमारा फंक्शन कहाँ कोई कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इसी पे चेक कर लेते हैं। तो अब इस पर चेक करने के लिए बस अब आप बाकी प्रोसेस जैसे आप करते चले जाओगे बिल्कुल वैसे ही करना है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर पहले हम 0 पर चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। देखो 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए क्या होगा, x की वैल्यू 0 से छोटा कब होगी, ये 0 से छोटे वैल्यू के लिए यही तो है, x इज लेस देन 0। तो ये आएगा, तो ये -2x - 1। अब ऐसा करते हैं डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, यहाँ पे 0 रख देंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट फंक्शन। हाँ अब देखो अगर हम प्लस h कर देते हैं तो 0 से बड़ा, तो x की वैल्यू 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए -1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये आ जाएगा -1। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, -1 ही आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू आप निकाल दो। फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालेंगे, तो ये आपको समझाने के लिए हमने बताया था। अब फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालते हैं, 0 पे निकालेंगे। तो 0 पे निकालेंगे तो आप यहीं पर रख दो, यहीं पर आप रख दो 0, तो ये 0, तो ये -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, तो या तो यहाँ पर भी आप रख सकते हो x इक्वल टू 0, तो यहीं से भी निकल जाएगा। तो देखो क्या मिला, यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक मिनट देख लें, कट तो नहीं नीचे आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पर हम लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इस पे 0 पे सब -1 के इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस है। तो अब एक काम करते हैं, चलो अब एक काम करते हैं। अब 0 पर हमने निकाल लिया, 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अब दूसरा पॉइंट बचा -1 पर भी निकाल कर देखते हैं। इसको कॉपी कीजिए तो हम बताते हैं इसके बाद। आइए दूसरा पॉइंट 1 पे, -1 पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो एट x इज इक्वल टू -1 पे निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट फंक्शन। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। देखो -1 में अगर और छोटा कर दो, -1 से छोटा तो और छोटा हो जाएगा, x लेस देन -1 की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर आप 1 लिखो, 1 की लिमिट हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। और उसके बाद लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लिखिए, राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट। अगर प्लस कर देते हैं, 1 लेस h क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी है। तो छोटी क्वांटिटी है -1 से बड़ा। अब और देखो -1 से बड़ा के लिए, -1 से बड़ा के लिए तो यही तो है, x इज ग्रेटर देन -1, तो ये आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा -2x - 1। तो इसके लिए अब आप डायरेक्ट लिमिट निकालो। तो जब आप लिमिट निकालोगे तो ये तो हो जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये -1 है ही है, तो हो जाएगा 2 - 1 का मतलब 1। एक्चुअली 1 आगे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ इस पे f ऑफ -1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 पे क्या है, -1 के इक्वल। -1 के इक्वल है, आप यहीं पर वैल्यू रख लो, यहाँ पर आप रख लोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये -1 का मतलब ये 0 हो जाएगा। और यहाँ x इक्वल टू -1 तो -1 के लिए -2 के लिए -1 रखेंगे और -1 है, तो जब -1 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा +2 -1 का मतलब क्या आ गया, 1 ही आया, ये भी तो 1 ही आएगा। ठीक, तो जब ये 1 आ गया तो एट x इज इक्वल टू इस पे एट x इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -1 है, पर सब क्या मिल गया 1, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। यहाँ पर भी क्या मिला, यहाँ पर भी मिल गया फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कोई इसकी रियल वैल्यू नहीं, इसका फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, 2 पॉइंट काफी है। बाकी देख दो नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। हम समझते हैं कि आपके एक्सरसाइज का सबसे अच्छा प्रॉब्लम यही है, इसको आप अच्छे से समझिए और बस इतना ही काफी है। अब आपकी देखिए ये खत्म हो चुका है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब नेक्स्ट हम डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। कॉन्टिन्यूटी का तो खत्म हो चुका और अब नेक्स्ट आपको अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि हम यूट्यूब पर इसी तरह पढ़ाते रहें, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, वो भी सीखें। हम आपको पूरे इंटरमीडिएट की मैथ यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, अच्छे समझिए। थैंक यू।